का एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे ये मैंने दरवाज़ा खोला और हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम टू माय होम टूर। और जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये है हमारा हॉल एरिया और आज हम इसी का टूर करेंगे। और ये मैं बताने लगी यहाँ पर कि ये प्लाई और ये स्ट्रिप्स का जो वर्क है वो हमने चूज़ करके अपने मन से कराया है और ये आप देखकर बताना कि ये आपको कैसा लगा। और फिर उसके बाद मैंने ये गेट क्लोज़ किया और फिर यहाँ पर मैं आ गई जस्ट एंट्रेंस के बगल में ही। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये हमने कुछ डेकोरेट सा कर रखा है, जैसे ये लाइट और ये दो जो डेकोरेटिव आइटम्स है ये सजा रखे हैं। और ये दो गोलू बहुत स्वीट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बताने लगी, यहाँ पे माउस रखा है और ये सबसे कन्वीनियंट एरिया है। कन्वीनियंट है, यहाँ पर आप अपने जो हैंडी चीज़ें हैं वो इजीली रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं प्रेस वालों के नंबर, दूध वाले का नंबर, जो ईज़िली जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं वो हैं। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ सैनिटाइज़र वगैरह रख रखा है। और ये मैं आपको बॉक्स के इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। यहाँ पे रिमोट है कैमरे का जो बहुत हैंडी है, जैसे कि आपको तुरंत देखना है, ऑफ़ करना है, ऑन करना है, वहीं पे रख दिया, खोने का कोई डर नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पेंटिंग दिखा रही हूँ। ये पेंटिंग है, सीनरी कह लो। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी, कल्पना जी ने। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बगल में ही जस्ट ये वॉश बेसिन एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मिरर है, सेल्फी मिरर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसकी स्पेसिफिकेशन है बहुत सारी, जैसे इसमें कलर चेंज होते हैं और इसमें वार्म लाइट है, वाइट लाइट है, फिर प्योर वाइट लाइट है। और फिर अधिकतर मैं वार्म ही जलाती हूँ। ये देखिए मैंने वार्म कर दिया, मुझे वार्म बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें मैंने टूथपेस्ट वगैरह रख रखा है, ब्रशेज़ हैं और इसके अंदर मैं डेटॉल वगैरह जो डेली बाथरूम आइटम्स होते हैं वो मैंने सजा रखे हैं। और ये भी सबको एक जगह मिल गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कांच, ये हमारे बाथरूम का गेट है और ये गेट बहुत अच्छा है, बाय क्वालिटी बहुत अच्छा है और सुंदर भी लगता है। घर में कुछ डिफरेंट सा है, वाइट में है और प्लस इसमें ग्लास का वर्क है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये मैं कोलकाता से एक मॉडल आर्ट्स लेकर आई थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारे एक रूम का दरवाज़ा है, मतलब ये जितने भी घर के अंदर के रूम के दरवाजे हैं वो सब सेम है और एंट्रेंस का और बालकनी का अलग है, ये देखिए। फिर उसके बाद ये मंदिर एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिहारी जी हैं और ये मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट किया था उनकी शादी मथुरा में हुई है। तो और ये बहुत प्यारे लगते हैं, इसमें लाइटिंग है और ये बहुत सुंदर है, बहुत आई कैचिंग है। और फिर उसके बाद उनके बगल में भी एक और बिहारी जी की फ़ोटो है, वो भी बहुत प्यारी सी है, ये बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद ये पूरा मंदिर आप देख लो ये शिव जी हैं, इनकी पेंटिंग मैंने करी थी। फिर उसके बाद ये नीचे का पूरा डेकोरेशन है और फिर उसके बाद ये नीचे जो है इसमें आप जानते ही हो, इसमें सारे मटेरियल रखे जाते हैं पूजा के। ये आप पूरा देख लो, ये यहाँ पर झूमर टाइप का लगा है, इसमें भी कलर चेंज होता है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जब ये जलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये वाइट, फिर उसके बाद प्योर वाइट, फिर उसके बाद वार्म मैं यूजुअली वार्म ही लगाती हूँ, मुझे वार्म लाइट बहुत अच्छी लगती है। और ये मंदिर के अंदर की भी लाइट जो है वो वार्म ही है। फिर मैंने आपसे कहा था जितने भी घर में रूम्स हैं उनके दरवाजे सेम हैं, तो ये दूसरा है। और फिर उसके बाद ये मैं आपको टैप दिखा रही हूँ और फिर ये गीज़र है और फिर ये आरओ गीज़र। और ये जो मतलब टैब्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, किचन में तो बहुत काम आते हैं। और फिर उसके बाद ये क्रॉकरी सेट है रखने वाला और ये भी बहुत प्यारा लगता है, इसमें भी वार्म ही लाइट लगाई है और ये जब जलता है तो बहुत प्यारा लगता है।
अलग से ही बिल्कुल आई कैचिंग सा है। फिर उसके बाद ये मिक्सी जार्स वगैरह रखने के लिए ये स्पेसिफ़िक जगह है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सी भी रखी हुई है बगल में, तो काम अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद ये मैं खाना बना रही थी, सॉरी फॉर मेसी किचन। और फिर उसके बाद ये हमारा फ्रिज, और जस्ट उसके बगल में मैंने ये लगा रखा है मम्मीदार ढाबा। ये मैंने मीशो ऐप से परचेज़ किया था और ये बहुत अच्छा है, देखने में भी सुंदर है। फिर उसके बाद ये वॉच लगी है जस्ट एक हॉल में। वॉच तो कम से कम हमारे यहाँ 2-3 लगी होंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ये मैं आपको डाइनिंग दिखा रही हूँ, इसमें मार्बल वर्क है और बहुत अच्छा है ये डाइनिंग टेबल। और ये हमारा लिविंग एरिया है, मोस्ट यूज्ड एरिया। इस पे हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीवी लगी हुई है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे पूरी फैमिली इजीली बैठकर यहाँ पर देखती है, चिट चैट वगैरह करती है। ये वूफर हमें फीलिंग देता है होम थिएटर की। और फिर उसके बाद ये एरिया मैंने खाली रखा है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो वो बहुत फैलाएगा। फिर उसके बाद ये मम्मी पापा जी की फ़ोटो रखी हुई है, मतलब मेरे सास ससुर जी की। और यहाँ पे पूरा डेकोरेट कर रखा है, आप पास से देख लो एक बार। ये देखो, ये मेरी सास हैं और ये मेरे ससुर जी हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये नॉवेल्स हैं, क्योंकि बुक्स के बिना घर जो होता है वो विंडो नहीं होती है। मतलब बुक्स होना बहुत ज़रूरी है घर में, वो हमारे घर में एक विंडो का काम करती है। फिर उसके बाद ये है मेरे जेठ और नंद जी की फ़ोटो, और ये मुझे गिफ्ट में मिला था गृह प्रवेश में। ये मेरी फ्रेंड स्वास्तिका ने दिया था, और ये हमारे टेनेंट ने गिफ्ट किया था, राधा कृष्ण रॉकी जी ने। और फिर उसके बाद ये सारे जो हैं ये एरिया है। फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ फ़ोटोज़ वगैरह जो सजा रखी है। ये पिक्चर वॉल है और इसमें मेरी आफ्टर और बिफोर मैरिज की सारी पिक्स हैं। और फिर उसके बाद ये जो है ये फ़ोटो बहुत प्यारी लगती है, ये हमारी शादी की फ़ोटो है। फिर ये हनीमून की पिक है। फिर उसके बाद ये हमारे कर्टन्स हैं, मिक्स्ड एंड मैच हैं। जैसा हमने फॉल सीलिंग में कलर कराया है, वैसे ही हमने कर्टन्स भी हैं ले रखे हैं और डेकोरेट कर रखे हैं। और ये हमारी फ़ोटो मेरी बेटी के साथ है। और फिर उसके बाद ये आप एक बार पूरा लुक देख लो। ये यहाँ पर फिर मैं ये भूल गई थी आपको दिखाना, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी की होल्डर है, और इसमें हमारे जितने भी ड्राइविंग की अप्लाइंसेस है वो यूज़ करने वाले सारे कीज़ यहाँ पर है। और ये हमारी मायके की और ससुराल की दोनों की मिक्स्ड एंड मैच पिक्स हैं बचपन की। और एक बार ये आप पूरा लुक देख लो, जब ये जलती हैं लाइट्स तो हमारी कॉब लाइट और हमारी सीलिंग कैसी लगती है, पूरा हॉल कैसा लगता है। बहुत ही सटल कलर चूज़ किया था ताकि ये लाइट चलने पे बहुत कुछ क्लासी सा लुक दे, तो वो लुक हमें मिल गया। और फिर उसके बाद मैं आपको बालकनी में दिखाती हूँ। सबसे पहले आप बालकनी गेट देख लो। बालकनी गेट देख लो तो उसमें आपको रजवाड़े वाला कुछ फील आएगा। कोशिश करी है कि रजवाड़े टाइप का फील लाने की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सूरज की किरणों वाला जैसे कुछ कॉन्सेप्ट था, और ये अच्छा लगता है। ये गेट बहुत प्रिटी लगता है। फिर उसके बाद ये हमारी बालकनी है, ये बहुत चौड़ी जगह निकली है और यहाँ पे बहुत स्पेस रहता है। बहुत मज़ा आती है यहाँ पर, जब टाइम स्पेंड करो, बैठो, बच्चा खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो जो है वो वॉल मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख रखे हैं और वो सेठी रखी हुई है, उसमें मैं सारा सामान रखती हूँ, जैसे बेडशीट्स वगैरह हो गई, सोफ़े का कवर हो गया। फिर उसके बाद ये एक बार इस पे नज़र डाल लो। ये जो है ये बिहारी जी का प्रतीक, मतलब कृष्ण जी का प्रतीक मोरपंखी। फिर उसके बाद यहाँ बुद्धा जी और 2 डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। और फिर उसके बाद एक बार इधर से आप लुक देख लो। ये देखो, बहुत ही वाइड जगह है और वो वहाँ पे मैं नेस्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपका जीवन किसी के काम ना आए तो वो ख़राब होता है। चाहे आप जितना घर खरीद लो, कुछ भी कर लो, दुनिया में कहीं पे भी पहुँच जाओ, अगर आपका लाइफ किसी के काम नहीं आ रहा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद मैं इधर कॉर्नर से जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने स्लीपर्स पहन रखी हैं और यहाँ पे हमारी तुलसी जी हैं, तो यहाँ पे ना सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये हमारा वॉशिंग एरिया है।
वॉशिंग एरिया प्रॉपर वॉशिंग एरिया बना हुआ है, क्योंकि होली का समय है तो सारी घर की साफ़ सफाई चल रही है। तो ये हमने ना ये सीढ़ी ऑर्डर करी थी अमेज़ॉन से, और बहुत अच्छी सीढ़ी है क्वालिटी वाइज भी, और काम भी बहुत आती। ये मैं दिखा रही हूँ, ये किचन का खिड़की है और ये डायरेक्टली मंदिर में, और ये किचन में धूप जाती है। फिर उसके बाद ये हमारे वॉशिंग मशीन एरिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक और घोंसला लगा रखा है हमने, अभी मैं दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद इसमें हम सर्फ़ वगैरह रखते हैं जो इजी रहते हैं, वॉशिंग में काम आते हैं। वॉशिंग मशीन में उसकी सारी अप्लाइंसेस रखी हुई हैं। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए। और फिर यहाँ पर है ना, ये घोंसला, इसमें भी चिड़िया ने घर बना रखा है। तो और ये एग्जॉस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर है ना, ये सारे कपड़े रखे हुए हैं। सॉरी फॉर द मेस, बट सबके घर में ऐसा ही होता होगा। फिर उसके बाद ये वाला गेट जो है ना, ये सीधे डायरेक्टली लिविंग एरिया में जाता है। तो 2 गेट हो जाते हैं तो ईज़ी रहता है। जैसे हम बालकनी गेट जो है वो बंद कर लेते हैं उधर से, तो फिर इधर से आना जाना होता रहता है अंदर, घर के अंदर ही अंदर। फिर उसके बाद ये पूरा जो है डेकोरेशन और वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे वीडियो दिखाकर, और आप भी मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। और ये मेरी शुरुआत है और मैं चाहती हूँ कि और अच्छा करूँ मैं आगे। सो उसके लिए मुझे सपोर्ट करें। अभी जो है ना, ये पूरा घर का टूर नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो मैं उसके लिए आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करो कि आप हमें पूरा घर दिखाइए। अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, तो हमारा जस्ट छोटा सा हिस्सा है। अभी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, और अगर आप मुझे थोड़ा और ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे तो मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद इसमें जो है ना, सबसे ब्यूटीफुल एरिया जो है वो टेरेस है, और वो अभी देख। तो आप पूरा घर देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।